हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ई बैंकिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग stands for electronic banking and also called as virtual banking. E-banking it means electronic banking और इसे virtual banking भी कहा जाता है। E-banking is the result of development in the field of electronics and computers. E-banking की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं और होते जा रहे हैं। Under e-banking, the banking operations are computerized. E-banking के थ्रू बैंकिंग के ऑपरेशंस मीन्स बैंकिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस ये कंप्यूटराइज्ड होते हैं। Some of the elements of e-banking are automated teller machine, that is ATM, credit cards, debit cards, RTGS, NEFT, net banking and mobile banking, and IMPS facility. We will discuss all these points one by one. First, automated teller machine. The ATM are electronic machines which are operated by customers on his own withdraw or deposit money. ATM ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कस्टमर्स खुद ऑपरेट कर सकते हैं फॉर विड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग मनी. इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो सच एज बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्टिंग फॉर चेकबुक एंड बैंक स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा. साथ ही ये ATM मशीन बैंकिंग की अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, जैसे बैंक बैलेंस की इंक्वायरी करना, मनी ट्रांसफ़र करना, रिक्वेस्टिंग फॉर चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट्स के लिए एक्सेट्रा. ATM ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ कैश डिपॉजिट थ्रू CDM. ATM ये कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है with the help of CDM, cash deposit machines. Friends, persons को मनी विड्रॉ करने के लिए हर बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. वो कभी भी किसी भी वक्त ATM में जाकर कार्ड पंच करके उन्हें चाहिए उतना मनी विड्रॉ कर सकते हैं. विद दैट कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CDM, कैश डिपॉजिट मनी. सेकेंड इज credit cards. A credit card is a payment card. It allows the cardholder to pay for different transactions he performs. क्रेडिट कार्ड ये एक पेमेंट कार्ड है. इस कार्ड की हेल्प से कार्ड होल्डर मीन्स जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड है वो कार्ड होल्डर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने के लिए पेमेंट कर सकता है. जो भी परचेजिंग वो करता है उसके लिए अगर उसे पेमेंट करना होता है सो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड वो पेमेंट कर सकता है. द इशूइंग बैंक क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर और यूज़र. इशूइंग बैंक उसके कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करती है. विद दैट एक रिवॉल्विंग अकाउंट क्रिएट करती है जिसमें कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड यूज़र ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसका पूरा अकाउंटिंग मेंशन रहता है. विद दैट ग्रांट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट. विद दैट क्रेडिट फैसिलिटी भी उसे प्रोवाइड करती है. Credit cards offer convenience to customers as customer need not to carry cash. क्रेडिट कार्ड की हेल्प से बैंक
कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए कस्टमर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दैट वो कहीं भी जाएं ट्रैवलिंग के लिए उन्हें कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें क्रेडिट कार्ड कैरी करना है और विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड वो कहीं भी पेमेंट्स पे कर सकते हैं। थर्ड इज डेबिट कार्ड। Most of the banks nowadays offer debit cards as soon as account is opened by the account holder. अब most of the banks अकाउंट होल्डर जब बैंक में अकाउंट ओपन करता है तब उसे डेबिट कार्ड ऑफर करती है। थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट्स द अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। डेबिट कार्ड की हेल्प से कस्टमर या डेबिट कार्ड यूज़र पेमेंट्स कर सकता है, बिल्स पे करना, परचेजिंग के पेमेंट्स पे करना एक्सेट्रा वो डेबिट कार्ड की हेल्प से कर सकता है। जो भी अमाउंट वो पे करता है वो अमाउंट अकाउंट होल्डर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। सम बैंक्स ऑफर पर्सनलाइज्ड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। कुछ बैंक्स कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें पर्सनलाइज्ड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। फोर्थ इज RTGS. RTGS stands for Real Time Gross Settlement. RTGS is the fund transfer system where transfer of fund or money takes place from the bank to another bank on real time and gross basis. RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS की हेल्प से कोई भी पर्सन उसकी बैंक से दूसरी बैंक को फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, मनी ट्रांसफ़र कर सकता है ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस पर। रियल टाइम मीन्स इमीडिएटली एंड ग्रॉस बेसिस पर जितनी अमाउंट वो ट्रांसफ़र करना है, जो ट्रांजेक्शन वो कर रहा है वही ट्रांजेक्शन सामने वाला पर्सन रिसीव करेगा और विद इन टाइम मनी रिसीव करेगा। इट इज़ द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। ये फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है ऑफ बैंकिंग चैनल। रियल टाइम सेटलमेंट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। इट मीन्स जो भी पेमेंट ट्रांजेक्शन पर्सन कर रहा है उसके लिए उसे ट्रांजेक्शन हेल्ड होने के लिए उसे वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड एज सुन एज दे आर प्रोसीड। जैसे ही ट्रांजेक्शन प्रोसीड होती है वैसे ही वो ट्रांजेक्शन सेटल हो जाती है, इट मीन्स फुलफिल हो जाती है। द रिसीविंग बैंक हैज़ टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद इन 2 hours ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफ़र मैसेज। जैसे ही रिसीविंग बैंक को उसके क्लाइंट का फंड ट्रांसफ़र रिसीविंग फंड ट्रांसफ़र मैसेज आता है, दैट मीन्स उसने सामने वाले पर्सन से उसके कस्टमर के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र होने का मैसेज उसे मिलता है, वैसे ही विद इन 2 hours वो फंड उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को पहुंच जानी चाहिए। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड ऑन 1-to-1 basis without bunching any other transaction. ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स ट्रांजेक्शन जब हेल्ड होती है उस समय 1-to-1 बेसिस पर ही वो ट्रांजेक्शन हेल्ड होनी चाहिए। वहाँ पर उस समय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का बंचिंग नहीं करना होता है। द मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड थ्रू RTGS इज़ 2 lakhs while there is no upper limit of the transaction. मिनिममली 2 lakhs वन टाइम में रिमिटेड हो सकते हैं और अपर लिमिट इसके लिए कुछ भी नहीं है। हाउएवर अमाउंट चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक। ये अमाउंट बैंक टू बैंक चेंज हो सकती है, इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बैंक।
Fifth, NEFT. NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. Under this system, funds are transferred electronic from one branch to another branch or one bank to another bank in the country. NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. इस सिस्टम के अंडर फंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या फिर एक ब्रांच से दूसरी बैंक में ओवरऑल इन द country. Client has to give details of NEFT code of branch and account number of beneficiary to whom the money is to be transferred. इसके लिए क्लाइंट को NEFT करते समय जिस पर्सन को जिस बैंक में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है उस बैंक का IFSC कोड, उस बैंक का NEFT कोड और बेनिफिशियरी पर्सन मीन्स जो मनी रिसीव करने वाला है उस पर्सन की नीडेड इंफॉर्मेशन उसके बैंक को प्रोवाइड करनी होती है. NEFT सेटलमेंट टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. पर्टिकुलर टाइम में ही NEFT की सेटलमेंट्स होती है. फॉर इंस्टेंस सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इन NEFT सिस्टम is done on half-hourly basis. There are 24 hours settlement benches run from 8 AM to 7 PM. NEFT ये 24 hours settlement branch है, बैचेस हैं और विद दैट सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ये वर्किंग करता है. The main difference between NEFT and RTGS is that in the case of RTGS, fund transfer is done on gross settlement basis, while NEFT is on deferred net basis, where transactions are bundled together. NEFT और RTGS में एक डिफरेंस ऐसा है कि NEFT में फंड ट्रांसफ़र करते समय ग्रॉस सेटलमेंट होती है. इट मीन्स 1 to 1 ये फंडा यूज़ होता है, वाइल NEFT में डेफर्ड नेट बेसिस पर होती है. एक टाइम पर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का बंडल किया जाता है. नेक्स्ट, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. वाइल with the instruction of net banking, the client is able to transact banking operation with the help of computers, laptops and other gadgets. नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग. नाउअडेज हम सब लोग नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ नेट बैंकिंग, क्लाइंट को बैंकिंग ऑपरेशंस करने के लिए हर बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. वो घर पर बैठ के ही उसके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और अदर गैजेट्स की हेल्प से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर सकता है. द इंटरनेट बैंकिंग सर्विस इनेबल अ क्लाइंट टू चेक वेरियस ट्रांजैक्शंस, facilitates payment of various things, transferring funds, etc. इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज की हेल्प से बैंक का क्लाइंट और कस्टमर ट्रांजैक्शंस चेक कर सकता है. जो भी ट्रांजैक्शंस हेल्ड हुई है वो ट्रांजैक्शंस वो चेक कर सकता है. अलग अलग तरीके पेमेंट्स पे कर सकता है और फंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकता है. मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स. इन द सेम वे मोबाइल बैंकिंग भी इंटरनेट बैंकिंग से सिमिलर है. इट मीन्स बैंकिंग सर्विसेज ये मोबाइल की हेल्प से, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से की जाती है. द क्लाइंट रजिस्टर्स विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजेक्शन्स. इसके लिए क्लाइंट को बैंक के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, बैंक के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है और इस फैसिलिटी के लिए बैंक उसे एक यूनिक कोड प्रोवाइड करती है ताकि उस कोड की हेल्प से वो ट्रांजैक्शंस कर सके. द क्लाइंट कैन परफॉर्म
Various transactions such as request for balance, transfer funds, stop payments, issue of checks, etc. इस फंक्शन की हेल्प से, इस फैसिलिटी की हेल्प से क्लाइंट्स अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकता है, फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे रिक्वेस्ट फॉर बैलेंसेस, बैलेंस चेक कर सकता है, उसके अकाउंट का फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, या सडनली पेमेंट स्टॉप कर सकता है, और इशू ऑफ चेकबुक्स, ये फैसिलिटी भी मोबाइल बैंकिंग में अवेलेबल है। सेवेंथ, IMPS facility. IMPS stands for Immediate Payment Services. This facility allows customers to instantly transfer funds to any other bank. ये फैसिलिटी भी RTGS और NEFT से सिमिलर है। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इस फैसिलिटी में भी कस्टमर इंस्टेंटली फंड ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। थैंक यू फ्रेंड्स।